दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो होने वाली है एक मैथ्स टीचर पर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको स्टोरी सुनकर बहुत मजा आएगा। तो आइए जानते हैं। इससे पहले मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये कहानी जॉन नाम के लड़के के साथ हुई थी। जॉन जब स्कूल में पढ़ता था तो उसके स्कूल में एक मैथ टीचर होता था जिसका नाम था मिस्टर डेविड। वो काफी जवान और खूबसूरत था, उसकी नीली आंखें थी और क्लास में उसे सारी लड़कियां शुरू में काफी पसंद करती थी। जब धीरे धीरे दिन बीतते गए सभी क्लास के बच्चे उससे नफरत करने लगे। वो बहुत ही गुस्से वाला टीचर था और जो भी बच्चा उसे तंग करता या उसको कुछ गलत करता था तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता था। जब जॉन और पूरी क्लासरूम में होती थी तो बाहर कॉरिडोर से डेविड की किसी पर चीखने और चिल्लाने की आवाज आती रहती थी। कई बार तो वह बच्चों को मारने का कहकर धमकाता भी था, पर अभी तक उसने किसी बच्चे को मारा नहीं था। जॉन की सारी क्लास उससे डरती थी और यहाँ तक कि स्कूल के बाकी टीचर्स भी उससे डरते थे और उसे दूर रहना ही पसंद करते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, सारा नाम की लड़की क्लास में आने में थोड़ा लेट हो जाती है। वह क्लास का दरवाजा खोलती है तब डेविड सर पूरी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। वो पढ़ाना बंद करता है और सारा को बुरा भला और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उसे डराने की भी कोशिश करता है और फिर अपनी उंगली से इशारा करता है कि दीवार की तरफ मुंह करके वो खड़ी हो जाए। सारा एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। डेविड उसके बिल्कुल पास आ जाता है तो उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता, इसलिए डेविड को वो धक्का मार देती है। धक्का मारकर उसे पीछे कर देती है और जब वो डेविड को धक्का मारती है तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। डेविड फिर से आगे आता है और जोर से सारा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। सारी क्लास ये चीज देखकर चौंक जाती है और यहाँ तक कि सारा भी बिलीव नहीं कर पाती कि उसका सर ऐसा भी कर सकता है। कुछ टाइम तक वो एक ही जगह सुन्न होकर खड़ी रहती है, फिर बाद में वो रोते हुए क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उसके इतना जोर से थप्पड़ मारा गया था कि उसकी पूरी गाल लाल हो जाती है। उसके जाते ही डेविड फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे क्लास में कुछ हुआ ही ना हो। सारी क्लास में चुप्पी छाई होती है। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। कोई भी इस टाइम बोलकर रिस्क नहीं लेना चाहता। सब बच्चों को पता था कि जो डेविड सर ने किया था उससे उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगले ही दिन सारा की माँ उसके साथ आती है और स्कूल स्टाफ को कहती है कि उसे डेविड सर से बात करनी है। वो क्लास के बाहर कॉरिडोर में आ जाती है और डेविड भी बाहर जाकर क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। पूरी क्लास में शांति होती है। सारे बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं ताकि वो बाहर से उनकी बातों को सुन पाए। सारा की माँ उस मैथ्स टीचर पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो उसे हर तरह की गाली सुना देती है और कहती है कि उसे किसने हक दिया कि उसकी बेटी को वो थप्पड़ मार सके। वो साथ में कहती है कि वो डेविड को स्कूल से निकलवा कर ही रहेगी क्योंकि जो उसने उसकी बेटी के साथ किया है वो उसे बख्शेगी नहीं। जब जॉन और उसके दोस्त खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखते हैं तो देखते हैं कि सारा की माँ डेविड पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, पर डेविड वहां पे बस सर नीचे करके चुप करके खड़ा हुआ है। वो उनके आगे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, जिससे क्लास के बच्चे भी हैरान थे। जब सारा की माँ बोल बाल कर चली जाती है तो डेविड क्लास में वापिस आ जाता है। उसका फेस थोड़ा लाल हुआ होता है क्योंकि उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। वो सभी क्लास को इग्नोर करता है और चुपचाप से अपने कुछ पेपर्स को पढ़ने लगता है और स्कूल की बेल बजने पर वो वापस चला जाता है। जब जॉन अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। उसे पता चलता है कि जब कल सारा और उसकी माँ घर वापस जा रहे होते हैं तो उनका बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार टेलीफोन के खंभे के साथ जाकर टकराती है, जिससे सारा की माँ की तो वही मौके पर ही मौत हो जाती है और सारा भी कोमा में चली जाती है। जॉन बिल्कुल दंग रह जाता है। क्लास में भी बच्चे रो रहे होते हैं और कई सहमे हुए और चुपचाप बैठे होते हैं। सारी क्लास गम में होती है सिर्फ डेविड सर को छोड़कर। वे पूरा दिन बढ़िया मूड में होता है। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल होती है। उसे इतने बड़े हादसे में भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी अब इस हादसे को भूल चुके थे। एक दिन डेविड सर लेक्चर दे रहे होते हैं तो तभी क्लास में मोबाइल की घंटी बज जाती है। डेविड इस चीज से भड़क उठता है और डेस्क के पास जाकर एक एक बच्चे से पूछने लगता है कि किसके पास मोबाइल है
और जब उसे पता चल जाता है कि रिंग कहाँ से बज रही होती है तो वो एक रिक्की नाम के लड़के को पकड़ लेता है और उसे उसके कॉलर से पकड़कर सीट पर से उठाकर अपने टेबल के पास ले आता है। वो रिक्की की पॉकेट चेक करने लगता है और उसे मोबाइल फोन मिल जाता है और उसे फोन लेकर उसे वापस भेज देता है। क्लास खत्म होने के बाद रिक्की डेविड सर के पास जाता है और उसे सॉरी बोलकर फोन वापस मांगता है। डेविड उसे फोन देने से मना कर देता है और कहता है कि अपने फोन को भूल जाओ। इसके साथ डेविड उस फोन को अपने ब्रीफकेस में डालकर लॉक लगा देता है। रिक्की बहुत गुस्से में होता है और जब रिक्की और जॉन स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो वो एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन स्कूल में जब क्लास खत्म होने वाली होती है तो जॉन डेविड से सिंपल मैथ्स की प्रॉब्लम पूछने लगता है जिससे उसका ध्यान भटक जाए और फिर रिक्की धीरे से जाता है और ब्रीफकेस खुला होने के कारण रिक्की अपना फोन उठा लेता है और उनका प्लान कामयाब हो जाता है। वो दोनों खुश होते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने कितनी चालाकी से अपना फोन ले लिया। अब दोनों स्कूल के बाद घर वापस जा रहे होते हैं। जॉन को फीलिंग आ रही होती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जॉन जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे डेविड सर अपने ट्रक में बैठा धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा होता है। वो बड़े गुस्से में उन दोनों को देख रहा होता है। अभी जॉन रिक्की को बताने ही वाला था कि डेविड का ट्रक सड़क पर ही रुक जाता है। तभी जॉन अपने राइट में देखता है कि एक बड़ी तेज स्पीड में कार उनकी ओर आ रही होती है। वो कार ट्रैफिक लाइट्स को भी निगलेक्ट करके सीधा उनकी ओर आने लगती है। उधर देखो, जॉन चिल्लाता है और छलांग लगा देता है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिक्की को भी बचा पाए। कार आती है और रिक्की को जोर से आकर टक्कर मारती है। रिक्की 4 फुट ऊपर हवा में उड़ जाता है। ये चीज सच में बहुत दर्दनाक थी। जॉन ये सब देख रहा होता है और वो बहुत कंफ्यूज हुआ होता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब जॉन रिक्की को देखता है तो वो रोने वाला हो जाता है। रिक्की की लातें टूटी हुई होती हैं और उसका सारा खून सड़क पर ही फैल जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता और ना ही अब डेविड सर का कोई ट्रक वहां पे होता है। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आती है और रिक्की को लेकर ले जाती है, पर अब डॉक्टर्स भी क्या कर सकते थे। इसके 1 घंटे बाद ही रिक्की की वहां पे डेथ हो जाती है। जॉन को कुछ दिन लगते हैं इस हादसे से उभरने में और कुछ दिन के बाद वो स्कूल जाता है। मैथ्स की क्लास में डेविड जॉन की तरफ देखता है और पर उसे कुछ कहता नहीं है। वो उस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करता और उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल दिखती है। उसी शाम जॉन को सारा का फोन आता है। वो भी हॉस्पिटल में होती है क्योंकि अभी उसके जख्म भरे नहीं होते हैं, पर अब वो कोमा से बाहर निकल आई थी और अच्छे से फोन पे बात भी कर रही होती है। सारा कहती है कि उसे रिक्की के एक्सीडेंट के बारे में पता लगा है और कहती है जॉन से कि तुम उस दिन उसके साथ थे, मुझे सब बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तो जॉन बताता है कि उस दिन वो उसके साथ था और वहां मैंने डेविड सर को भी देखा था। अभी ऐसा उसने बोला ही था। सारा बताती है जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तो तब जब उसने गाड़ी के मिरर से बाहर देखा था तो वहां एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें डेविड सर बैठे थे। उसके बाद वे बेहोश होने लग गई थी, पर उसे पक्का यकीन है कि उस दिन ट्रक में डेविड सर ही थे और वो हमारी तरफ ही देख रहा था। बेसिकली वो कह रही थी कि डेविड सर भी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर डेविड दोनों एक्सीडेंट के टाइम पर था तो जरूर वो इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व जरूर होगा। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। सारा जॉन को कहती है कि वो डेविड पर निगाह रखे क्योंकि वो अगला शिकार तुम्हें ही बना सकता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगले दिन जब जॉन स्कूल की ओर जाता है तो वो देखता है कि गली के एंड में एक ट्रक खड़ा है। वो पास जाता है और देखता है कि ये तो डेविड सर का ही ट्रक है। वो ऊपर देखता है कि ट्रक में कोई है या नहीं, पर वहां पर कोई नहीं होता। पर फिर ट्रक अपने आप ही ऑन हो जाता है और आगे चला जाता है। ये चीज देखकर जॉन की तो मानो रूह ही कांप जाती है। वो हड़बड़ाहट में वापस घर चला जाता है। जब रात हो जाती है तो जॉन अपनी घर की खिड़की से देखता है कि वही ट्रक उसके घर के सामने पार्क हुआ होता है और डेविड भी उसी ट्रक में बैठा था। डेविड उसे ही देख रहा होता है। डेविड की डार्क ब्लू आइज उसे डरा रही होती है और जॉन को अपने अंदर गलत फील होने लग जाता है। उसे भूख कम फील होती है। वो बहुत ज्यादा वेट लॉस करने लगता है। उसे नींद भी नहीं आ रही होती और जब उसे नींद आ भी जाती थी तो उसे डेविड के ही सपने आते थे। जॉन के पेरेंट्स भी हैरान थे कि उनके बच्चे को क्या हो रहा है। खैर कुछ दिन बाद जॉन स्कूल जाता है और जब वो हॉलवे में जा रहा होता है तो उसको साइंस टीचर मार्क शेफर्ड रोकते हैं और कहते हैं कि वो उनको स्कूल ऑफिस में आकर मिले। मार्क सर जॉन को बिठाते हैं और पूछते हैं कि अगर कोई बात है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, वो अपना मन हल्का कर सकता है।
और ये सुनते ही जॉन से भी रहा नहीं जाता। वो बता देता है कि डेविड सर इन सभी एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व है। मार्क सर इस बात पर सोचने लगते हैं। जॉन को लग रहा होता है कि मार्क सर ये बात सुन के उसे गुस्सा होंगे और उसे ऑफिस से निकाल देंगे, लेकिन इससे उल्टा ही होता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि वो उस पर बिलीव करते हैं। वो जॉन को बताते हैं कि वो और डेविड इससे पहले दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे और वहां भी कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। वो बताते हैं कि वहां स्टूडेंट क्लास को गंदा कर देते थे, बेंच वगैरह तोड़ दिया करते थे और क्लास में पेंट स्प्रे करके खराब कर दिया करते थे। और जो लास्ट क्लास उन्होंने तोड़ी थी वो डेविड सर की ही थी। और उसके बाद अगले दिन ही 3 स्टूडेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसी स्टूडेंट्स वाली गाड़ी में पेंट स्प्रे, कुछ चुराई हुई चीजें मिल जाती हैं, जिससे साफ पता चल जाता है कि वही स्टूडेंट थे जो क्लासेस को खराब किया करते थे। इसके बाद स्कूल हेड ने कई टीचर्स को वहां से निकाल दिया, जिसमें मार्क और डेविड भी थे। उसके बाद इन दोनों को इस जॉन वाले स्कूल में नौकरी मिल गई थी। ये चीजें सुनकर जॉन दंग रह जाता है। वो मार्क को कहता है कि हमें जल्दी ही पुलिस को बता देना चाहिए कि ये सभी एक्सीडेंट में डेविड ही रिस्पॉन्सिबल है। मार्क सर निराश मन से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने पुलिस को बता भी दिया और पुलिस ने मान लो कि वो चीज को मान भी लिया, तब भी हम डेविड को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि डेविड के खिलाफ कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है। अब जॉन कहता है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते? तो मार्क कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका हल ढूंढ कर ही रहूंगा। उसी शाम जॉन अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे फील हुआ था कि उसे कोई देख रहा है। ये सोचकर उसे गूज़बम्स आने लग गए। उसने पीछे देखा और वहां फिर से डेविड का ट्रक खड़ा होता है। ये ट्रक सड़क के दूसरी तरफ पार्क होता है और उसी ट्रक के बाहर डेविड गुस्से से खड़ा जॉन को देख रहा होता है। जॉन पूरी तरह से घबरा गया था, उसे पसीने आने लग गए थे। डेविड की आंखों में गुस्से की भावना थी। जॉन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अब अपनी मौत सामने दिख रही थी, पर तभी उसे किसी मेटल के रगड़ने की आवाज आती है और जब वो दोबारा से पूरे होश में आता है तो देखता है कि एक कार ने आकर डेविड के ट्रक को टक्कर मार दी थी। वो इस हादसे में पिचक गया था। कार ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि उसका आधा शरीर कटकर सड़क पर आ गिरा था। उसकी वो आधी बॉडी खून से लथपथ पड़ी होती है। ये एक्सीडेंट इतना गंदा हुआ था कि डेविड के ऑर्गन्स उसके मुंह से पिचक कर बाहर आ गए थे। ये काफी खौफनाक सीन था। और इसके बाद वो कार का गेट खुलता है। वो कार वाला आदमी बच गया था, पर वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। वो सड़क के बीच घुटनों पर आ जाता है। जब जॉन उसे हेल्प करने के लिए भागता है तो वही जम जाता था। ये आदमी कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि उसका साइंस वाला टीचर मार्क ही था। उसी ने ही एक्सीडेंट करके डेविड को मार दिया था और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video then hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of our videos.